कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लिए थे हमने? ठीक है, डेटर्स कर लिए थे, क्रेडिटर्स नहीं किया ना? ठीक है, हेडिंग डालो क्रेडिटर्स। हाँ बोलो। अच्छा तुम कल ही आए थे? तुम आज कैसे आ गए? क्या जाना है? मुझे याद है, तो लगता है सर ने गलती से बुला लिया। अभी तो तुम्हारी क्लास जो है ना अलग से लेनी थी मैंने। अच्छा तुम यहीं रहते हो, आसपास ही रहते हो? कोई नहीं, अब थोड़ा सा समझ लो, मैं तुम्हें बीच में तुम्हें भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तुम नोटिंग कर लो थोड़ी सी, ठीक है? आ जाओ। चलो भाई इसे बंद कर दो यार, डोर डोर क्लोज कर दो। क्रेडिटर्स डालो हेडिंग। क्रेडिटर्स। डेटर क्या होते हैं मुझे एक बार बताओ जल्दी से, डेटर कौन होते हैं? जिसको हमने गुड्स सेल करे किस पे? क्रेडिट पे। जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे है ना, वो क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां हो जाएगा उल्टा, टाइम लगेगा समझने में। लिखो द पर्सन फ्रॉम whom business purchased the goods on credit। ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझना, होता क्या है क्रेडिटर्स में, ये एक बंदा है, और ये बिजनेस है, बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस है, सही है। इस व्यक्ति ने बिजनेस को, हमारे बिजनेस को गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड किए। इस व्यक्ति ने हमारे बिजनेस को गुड्स सोल्ड किए। बिजनेस ने कहा आई विल पे लेटर, आई विल पे लेटर, मैं बाद में पैसे दूंगा। अगर बिजनेस ने कहा मैं बाद में पैसे दूंगा, तो समझ जाओ कि भाई ये बंदा आज से हमारा क्या कहलाया? क्रेडिटर। क्रेडिटर। और ये हमारे लिए एक तरीके की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। क्या होगी? नोट कर लो फटाफट से, पूरा डायग्राम नोट कर लो। उसने भी तो खरीदा था। बात समझो, डेटर में हमने बेचा था, उसने खरीदा था, और यहाँ पे इसने बेचा है, हमने खरीदा है। मतलब रॉ मटेरियल लेने वाले हमने, जरूरी नहीं है रॉ मटेरियल, और भी चीजें हो सकती है, मतलब हमने गुड्स खरीदे, गुड्स, जिस भी चीज में अपन डील, नहीं समझे? एक बात बताओ, उस केस में क्या था, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें अपन बेच रहे थे, इसमें अपन खरीद रहे हैं। उसमें बिजनेस से जा रहा है। हाँ, उसमें बिजनेस बेच रहा था, मैं रिमोट बेच रहा हूं, मैं कहा ये लो रिमोट, तुमने पैसे नहीं दिए, याद है बताया था? तो तुम मेरे क्या बन गए थे? डेटर, डेटर बन गए थे। अब उल्टा हो रहा है, तुम मुझे बेच रहे हो। हाँ, तुम मुझे बिजनेस को बेच रहे हो ना, तो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर को देख के बताओ हमारी लायबिलिटी है कि नहीं? देख के जलीलता होती है कि नहीं? है, देख के जलीलता होती है। आप आ गए, जाओ। अच्छा, गर्मी लगेगी, ठीक है। अभी यार तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्या करो, या तो तुम कल आ जाओगे, बात कर लेंगे। वो तुम्हें चारों को फोन करना ही था, सर ने तुम्हें गलती से बुला लिया, तभी तुम्हें हैरान हो रहे हो तुमको देख के। या तो बैठे भी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ थोड़ा बहुत तो आएगा ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कम आएगा। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी क्लास में वैसे ही एंटरटेनमेंट ही बहुत हो जाता है, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ज्यादा समझने की कोशिश करना, बस मजा लो, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है? अब ध्यान से समझना, क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने पैसा
देना है, जिसका पैसा हमने देना है। किस बात का पैसा देना है? क्योंकि हमने उससे क्या खरीदे? तुम भी कल आए थे क्या? अच्छा, तुम्हें बुला दिया। अच्छा ठीक है, तो उससे हमने गुड्स, जिससे हमने गुड्स मतलब समझ लो हमने खरीदे हैं। फील करो क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर वो व्यक्ति है। अच्छा, तो एक लड़का सभी को फोन कर दिया होगा, एक लड़का तभी नहीं आया, वो वाटर पार्क जाने वाला था जो, है ना? और दूर में तो कोई दोस्त भी था तुम्हारा, बाकी कोई तुम्हारे साथ था? वो कहाँ है? वो कहाँ है? टाइम याद नहीं रहा, अच्छी बात है ना, काश तुम भी भूल जाते। अच्छा कोई बात नहीं। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है, क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसका पैसा क्या करना है? बोलो। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पैसे देने, जिसको हमने पैसे देने, वो हमारी देनदारी है, वो हमारी देनदारी है। देखो कैसे, अगर मैं किसी से भी उधार में सामान लेता हूं, क्या लेता हूं? उधार में, तो वो मेरा पता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उधार में सामान लेता हूं, उधार में सामान लेता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तुमने कभी उधार में सामान लिया किसी से? तुमने लिया कभी किसी से सामान उधार? लिया? क्या लिया था? पेन लिया था। ठीक है, दे दिए पैसे, अब विद्या नहीं आएगी वरना, है? हाँ, तो देखो अगर हमने किसी से भी उधार, जैसे इसने उधार में पेन लिया, ये तो लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर हम बिजनेस का सामान उधार ले रहे हैं, जैसे मान लो मेरी टीवी की दुकान है, लैपटॉप की दुकान है, तो मैं लैपटॉप उधार में ले रहा हूं, तो एक बात आओ, जो क्रेडिटर होगा उसके सामने हमारी नजर नीचे नीचे रहेंगी या ऊंची ऊंची रहेंगी? नीचे नीचे रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके पैसे देने हैं, क्योंकि हमने क्रेडिटर के पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर को देख के हमें होती है जलीलता। ठीक है, लीजिए लीजिए। तुम्हें भी समझ आएगा आज, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो मैं ऐसा कुछ कराऊंगा, अब ऐसे टॉपिक कराऊंगा आज इसी चैप्टर के हैं जो तुम्हें समझ आए। ठीक है, तुम्हारा जाना वेस्ट नहीं होगा। अभी ठंडा होना शुरू हुआ था। अब मैं ऐसे टॉपिक कराऊंगा जो तुम्हें भी समझ आएंगे। ठीक है, ना मैं पहली बार करा रहा हूँ आज। अभी तो समझाऊंगा, टेंशन आ दो, दोबारा समझाऊंगा। अभी हाँ हाँ, अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ इसका, क्रेडिटर का ना। और ये माधव, तुम्हारा नाम माधव है, शकल तेरा नाम क्या है? पीयूष। तेरा पीयूष का, इसको सब पीयूष सर बोलेंगे आगे से, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम भी पीयूष है। नोबडी शुड डिसरिस्पेक्ट माय नेम। ओ नंबर ले आइयो कहीं, तेरा नाम पीयूष है ना? हाँ, नंबर ले आइयो, मैं बेइज्जती करे। अकाउंट्स में मेरे ज़्यादा आते थे, तेरे भी ज़्यादा आने चाहिए। तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मैं अपनी डिटेल में, ट्विस्ट वाली कहानी है, इसलिए मतलब 11 तक नहीं आते थे, 12th में आने चाहिए थे। 11 में तो किसी के भी मार्क्स नहीं आते, सही बात तो ये है। 9th में आए तुम्हारे मार्क्स, खुद बताओ। कितने आए हैं? 10th में ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? 10th से तो ज़्यादा ही है। 10th में ज़्यादा आएंगे या 9th में ज़्यादा आएंगे? 9th में ज़्यादा है। तुम्हारे तो 10th के एग्जाम जस्ट हुए हैं, अभी रिजल्ट तो नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है 10th में ज़्यादा आएंगे कम आएंगे? 9 से तो कम आएंगे। 9 से तो कम आएंगे। 9 से कम आएंगे? अच्छा, तुम्हारे पेपर भी तो ऑनलाइन हुए हैं दुष्टों। ऑफलाइन हुए हैं? ऑफलाइन हुए हैं? ऑफलाइन वालों के तो असली नंबर है, ऑनलाइन वालों के नकली हैं। अच्छा, ऑफलाइन में तो फिर तो मेहनत के नंबर है। ऑनलाइन वालों के, ऑनलाइन तुम्हारे ऑनलाइन थे? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर तुम्हारे नंबरों को मैं असली मानूंगा। तुम्हारे अच्छा, ऑनलाइन थे ऑफलाइन? जल्दी जल्दी लिख दो यार प्लीज, मन पढ़ाने में मजा आना स्टार्ट हुआ था, मूड खराब हो गया। रुक गई क्लास इसलिए मूड खराब हो गया। चलो हेडिंग डालो अब। क्रेडिटर सबको समझ में आ गया? जिस व्यक्ति का पैसा देना है उसको देख के रोना आता है कि भाई पैसे देने हैं। पैसे देने का मन किसी का नहीं करता। आई बात समझ? पैसे कोई देना चाहता है? नहीं ना। चलो हेडिंग डालो। ये बढ़िया कंसेप्ट है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब आज ऐसे ही टॉपिक पढ़ेंगे जो इनको पिछले में दिक्कत ना आए। डेप्रिसिएशन, हेडिंग डालो डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है
पहले समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा। डेप्रिसिएशन है, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है, ये मैंने 70,000 रुपये का लिया था, ठीक है, और इसको लिए हुए मुझे हुए 2 महीने। कितने महीने हुए? 2 महीने। क्या कोई इसे 70,000 में लेगा? कोई लेगा? किसी के पास आईफोन है यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे पास भी है? कौन सा आईफोन है तुम्हारा? ठीक है, तो 1 मिनट, आज बेटा तुम भी कल आए थे ना? ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट शुरू हुआ है डेप्रिसिएशन। आईफोन 7 तुम्हारे पास है। जब भाई साहब ये लॉन्च हुआ था ना, मिलता नहीं था, लोग लाइन में लग लग के लेते थे, और शायद 70-80 हजार रुपए का आता होगा उस समय। तुमने कब लिया था? जब आया था तभी लिया था। कितने का लिया था, कुछ याद है? ये मेरे ख्याल है तुम्हारे घर वाले लिया था, तुम्हें चेप दिया है, ऐसा ही केस होगा तुम्हारे लिए स्पेशल। इतना प्यार करते हैं तुमको। अच्छा सुनो, तो सुनना, 60-70 हजार रुपए का लिया था। आज की डेट में वैल्यू कितनी गिर गई होगी? कितने का बिकेगा आप? 2 का भी नहीं बिकेगा इतना है। चलो वो कह रही है 10 का बिकेगा। चलो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वैल्यू तो गिर गई बहुत ज्यादा, भले 10 ही मान लो, 2 मान लो, 10 भी बोलो तो वैल्यू तो बहुत तगड़ी गिर गई। हर चीज की वैल्यू गिरती है, हर चीज की एसेट की वैल्यू गिरती है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग के। बाकी तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी वैल्यू गिरती ही गिरती है। किसकी? गोल्ड की भी बढ़ जाती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस आर, सम एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखा जाए कि भाई, अब लेकिन एक बात समझना, गोल्ड कभी भी बिजनेस में रखते नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? गोल्ड को, जैसे अब मान लो किसी का, मेरा ट्यूशन पढ़ाने का, तो मेरे बिजनेस में कोई गोल्ड का काम नहीं है, समझ रहे हो ना? हम इसलिए मैंने गोल्ड का एग्जांपल नहीं दिया है ना। बिजनेस में वैसे तुम सही कह रहे हो कि पर्सनल एसेट्स की बात की जाए तो गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है, तो आगे से मैं भी इसे बोल सकता हूं। हाँ, तो मेरी बात समझना, एसेट्स की वैल्यू ज्यादातर गिरती है, और इसके रीजन समझना। इसके रीजन क्या क्या होते हैं? एक तो टाइम हो गया लिए हुए, दूसरा रीजन होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मीनिंग पता क्या होता है? बेटर, तुम थोड़ा सा अंदर अंदर हो जाओ बस, उससे नजर ही नहीं मिल पा रही है। बेटर टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेंस का पता होता है। बेटर टेक्नोलॉजी, 7 के बाद 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। 8 के बाद 9 आया था क्या? हाँ, 9 नहीं आता ना। 9 ना आने का कोई रीजन होता है ना? नंबर अच्छा नहीं मानते क्या है? कोई रीजन तो नहीं है ना स्पेसिफिक? 8, 10, 11, 12, 13 तक आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो वैल्यू गिर जाती है ना। जिसके पास 13 है तो वो स्वैग में घूम रहा होगा। अभी जैसे ही 14 खराब होगा, जब लॉन्च हो रहा होगा, तो उसका मुंह सड़ जाता है कि यार 14 आ गया, अब उसका स्वैग कम हो गया ना। अगर ठीक है, जैसे ही नया मॉडल आ जाता है स्वैग कम हो जाता है। आई मेरी बात समझ? तो डेप्रिसिएशन का पहला रीजन क्या बताया मैंने? टाइम हो गया। दूसरा रीजन बताया बेटर टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में। और सुनो, वियर एंड टियर हो जाना। वियर एंड टियर समझते हो? टूट फूट, वियर एंड टियर होते हैं टूट फूट हो जाना, है ना? तो कई सारे रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो आओ डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिखते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू, एसेट का मतलब जिसको देख के हमें खुशी होती है, ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब टाइम बीतने के साथ साथ, वियर एंड टियर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। सही है? फॉल इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सर इसमें एक और ऐड होता है, जैसे शोरूम भी करो, फिर जैसे आप कार लेने जाते हो, शोरूम से बाहर निकल के उसकी वैल्यू कम हो जाती है भाई। वो हाँ, उसे भी ये एफ्लक्स ऑफ टाइम के अंदर ही आ गया कि एक दिन भी पुरानी चीज हो गई तो वैल्यू तो गिर ही जाती है ना? सेम डे, सही कह रही है। 5 लाख की गाड़ी लेके आओ, आते ही 4.5 लाख की हो जाती है, नहीं हो जाती? ठीक है, मेरा फोन महंगा बिकेगा फिर भी, क्योंकि ये मेरा है ना, समझ रहे हो ना? कि पीयूष सर के साथ ये 2 महीने फोन रहा था, तो इसकी वैल्यू करोड़ों में पहुंच चुकी है, ठीक है ना? भाई का स्वैग ही अलग है, ठीक है? तो फेंक रहा हूँ, कमी हुई है मेरी भी। हाँ, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम, वियर एंड टियर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन होता है। आई बस समझ? तो डेप्रिसिएशन मीनिंग सबको समझ में आया? लिखो एग्जाम्पल।
एक हमने मशीनरी परचेज करी थी, मशीनरी परचेज्ड 1 year ago फॉर ₹1 lakh। एक मशीन खरीदी थी हमने 1 लाख रुपए की, वैल्यू आफ्टर 1 year मान लो 80,000। तो बताओ डेप्रिसिएशन कितने का लग गया? बोलो कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? 20,000 रुपए का। तो डेप्रिसिएशन भाई लोग लग गया 20,000 रुपए का। समझ गए ना? हमारी एसेट की वैल्यू 20,000 रुपए से गिर गई। कितने से गिर गई? 20,000 रुपए से। डेप्रिसिएशन बहुत तगड़ा एक्सपेंस है, ठीक है ना? हमारी एसेट, हमने एसी की कहानी बताई थी ना तुमको, हमने एक एसी लिया था 34,000 का, वो वहां लगा हुआ था, वो जगह भी नहीं रह गई उसकी। फिर वो इतना घटिया निकला, इतना घटिया निकला, हमने उसे 1 महीने के अंदर बेच दिया 26 का। तो 8,000 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। सर आपने वारंटी वगैरह नहीं ली थी? वारंटी भाई वारंटी ली थी, अब मेरी बात को समझना, वारंटी ली थी तो टाइम लगता है वारंटी में, तो मतलब शायद हमें नया एसी दे देते 15 दिन में, 1 महीने में, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन क्या हम तब तक रुक सकते थे? गर्दन गर्दन आइए बचते पूरा आ जा, 5 बजे तक नहीं क्लास है, 5 बजे डाउट लूंगा। जाने वालों को कौन रोक सकता है? रह जाती है तो उनकी याद है। ग्रुप में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। टेस्ट क्वेश्चन पेपर बन रहा है नीचे, क्वेश्चन पेपर बन रहा है नीचे, ठीक। हाँ तो सबको समझ में आया? डेप क्या बता रहा था मैं? हाँ, एसी की वैल्यू गिर गई। ये कह रहा है कि भाई टाइम, लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारे पास 20-25 दिन का टाइम था? नहीं था ना। कहाँ पढ़ाते भाई? इतने सारे बच्चे पढ़ाते हैं हम, 12th में हमारे 3 बैच हैं, तो कहाँ पढ़ाते? यहाँ पे एसी ना चल रहा होता तो वो देखो आगे ही नहीं आ रहा, एसी नहीं चल रहा तो वो आगे आने से मना कर रहा है, वो ट्यूशन ही ना लगाता। वो कहता कि आय हाय कितना घटिया इंस्टीट्यूट है, यहाँ से नहीं आ रही, वो कह रहा है अब आ रही है, नहीं बेइज्जती करो साढ़ो। रुको, हमको टेम्परेचर कम किया मैंने, ये ना इस दरवाजा खोल देते ना बार बार। चलो सबको समझ में आया? एसेट की वैल्यू गिर जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ये एसी हमने 37,000 का लगवाया है। अगर तुम कहते हो डेप्रिसिएशन नहीं होता तो कोई लेने को तैयार है 37 में? तो बोलो अभी दूंगा, बोलो 35 में लेगा कोई? क्योंकि एसेट की वैल्यू गिर गई है, एसेट की वैल्यू गिर गई है। समझ में आई? तुम खुद सोचो, तुम खुद ऐसे लड़के या लड़की को लाइन नहीं मारते जो मैरिड है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लग गया है, ठीक है? और मान लो जितनी पुरानी हो गई है उतनी कम वैल्यू गिर गई है। तो जिन आंटी की शादी को 30 साल हो गए तो लाइन मारेगा नहीं। चलो, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू गिर जाना, और आपको इसके रीजंस बता दिए, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे आज, ठीक है ना? तो जैसे डेप्रिसिएशन इंटरेस्टिंग चीज थी कि भाई एसेट की वैल्यू गिर जाती है, आगे से तुम्हारे मन में सवाल आएगा कोई भी चीज की वैल्यू जैसे तुम लाओगे, जैसी घर में कोई चीज आएगी देख लेना एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। मोबाइल लेके आएगा नया भाई 30,000 रुपए का, थप्पड़ मारना कहने साले 25 रहेगी वैल्यू, 5,000 का नुकसान करा दिया घर का, है? आओ अब समझते हैं एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क होता है। लिखो एक्सपेंस, ये पेपर में कोई नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क होता है? क्योंकि तुम आगे चल के मेरे से ही लड़ा करोगे, सर एक्सपेंस है या लॉस है, कैसे पता चलेगा सर? मेरी बात सुनो, ये लिखना नहीं है, ठीक है? वरना तुम्हारे घर वाले ट्यूशन छुड़वा देंगे, लेकिन ये सिर्फ समझा रहा हूं। एक्सपेंस ना शादी होती है, वो व्यक्ति जानबूझ के करता है। एक बात आओ, एक्सपेंस जानबूझ के करते हैं नहीं करते? अपने मोबाइल का रिचार्ज करना है, 5 बजे बोला था ना। चलो, एक्सपेंस है शादी, बंदा जानबूझ के करता है। एक्सपेंस जानबूझ के करता है कि नहीं करता? ट्यूशन फीस एक्सपेंस है, जानबूझ के लगा दिया ट्यूशन के, गलती से लग गई, ओ गलती से लग गई यार, फीस दे दी गलती से, है? ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, तो हर एक्सपेंस व्यक्ति, स्विगी से खाना मंगाते हैं, एक्सपेंस है, गलती से 10 प्लेट छोले भटूरे बुक हो गए, जानबूझ के किए ना। मेरी बात समझ रहे हो? एक्सपेंस व्यक्ति जानबूझ के करता है, कभी भी गलती से नहीं होता। हेयर कट कराना है, एक्सपेंस है। किसी को सैलरी देनी है, एक्सपेंस है। किसी को रेंट देना है, एक्सपेंस है। कि गलती से हम तो गलती से इस मकान में 2 महीने रह लिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक्सपेंस जानबूझ कर किया जाता है, ठीक है? तो एक्सपेंस जो है वो, ये समझाने के लिए बता रहा हूं बस, ये लिख सकते हो तुम, इंटेंशन होती है इसको करने के पीछे ना।
आगे से ये तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग में काम करेगा, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। हाँ जी, पता नहीं भैया कहाँ चले गए। हो गई अटेंडेंस, हो गई। सर भैया पता नहीं कहाँ चले गए, सर ने बोला मैं ले लो, दोबारा ले लो, ये अंदर आके ले लो। अंदर डोर क्लोज कर लो। जी अंतरा, जसमैन और हरमीत। हाँ? अभिषेक फर्स्ट क्लास है। अभिषेक नंबर लिखवा दिया वहाँ पे, नंबर लिखवा दिया ना भैया को। साधना, तुम्हारा फोन गया क्लास में, दोनों में क्या है? हिमांक और पीयूष। ओके। एक्सपेंस जो होता है वो व्यक्ति जानबूझ के करता है। ये जो आई थी, ये इसकी सैलरी है, हमने इसको सैलरी पे रखा हुआ है। एक्सपेंस है, लॉस है, गलती से थोड़ा ना रख लिया है, समझ भाई ना, गलती से थोड़ा रख लिया, जानबूझ के रखा हुआ है, ठीक है। लॉस क्या होता है? लॉस भाई साहब गलती से हो जाता है। लॉस पता है क्या है? प्यार। ये बस हो जाता है, व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता, समझ गया। तू छोले कुलचे खाने गया, तेरे को उसकी बेटी पसंद आ गई, ठीक है, ये तूने देखा नहीं, ये देखता नहीं है कि क्या जाता है क्या है, ये बस हो गया। आई बात समझ? तो लॉस क्या है? लॉस इंटेंशनली नहीं किया जाता, समझो बात को। जैसे कि लॉस बाय फायर, क्या अपने सामान को कोई खुद आग लगाता है? बताओ, बिजनेस में आग लगी तो ये लॉस है। अब तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी एक्सपेंस में, तुम्हें ऐसे वर्ड दे दिए, एक्सपेंस व्यक्ति जानबूझ के करता है और लॉस बस हो जाता है। ऐसे ही कैश चोरी हो गया, इस पे गाना भी बना हुआ है कि कैश चोरी साडा हो गया, की करिए, सुना तुमने? अच्छा, दिल है, ठीक है। तो कैश की चोरी हो गई, ये भी तुम्हारा, ठीक है। फ्रॉड हो गया हमारे बिजनेस में, किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर लिया। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड कर लिया, ठीक है। ये भी लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो ना कुछ ऐसे, इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लो। रेंट, सैलरी, कमीशन, भाई साहब ये सब चीजें तो जानबूझ के की जाती हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस है। लॉस इंटेंशनली नहीं किया जाता। अब तुमसे कभी भी एग्जाम में आएगा कि लॉस है या एक्सपेंस है, तो तुम समझ चुके हो डिफरेंस, है ना। चलो, अपने स्कूल में मतलब एग्जांपल दे देना कि मैडम लॉस प्यार है, ये हो जाता है। लॉस इंटेंशनली नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हेडिंग डालो, डिस्काउंट कितने तरीके का होता है? हेडिंग डालो, डिस्काउंट होता है सर। डिस्काउंट कौन सा होता है? डिस्काउंट कौन सा, कोई टाइप थोड़ी ना होता है डिस्काउंट का, ये तुम्हारे मन में आ रहा होगा। लिखो पहले इसके डेफिनेशन लिखो। अ रिडक्शन इन प्राइस, अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। भाई डिस्काउंट क्या होता है? अगर हम प्राइस को कम कर देते हैं, लेकिन डिस्काउंट भी भाई साहब दो तरीके का होता है, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। सुनना, पहले समझा रहा हूं फिर लिखवाऊंगा। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, पहले देता हूं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल। झूठ मत बोलना अपनी क्लास दिखाने के लिए ना, ओ माय गॉड तुम तो बहुत क्लासी है। अगर गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं तो हाँ बोलना। तुमने कभी मम्मी को ऐसा बोलता देखा है कि भैया 1 किलो आलू या जो भी सब्जी 100 रुपए की है, भैया 2 किलो ले लेंगे 90 के हिसाब से लगा लेंगे? बोलो, देखा है कि नहीं देखा? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोल भाई लास्ट में। नहीं? अच्छा, तो मेरी बात समझो, ऐसा बोला जाता है कि एक चीज 100 की है भैया 2 ले लेंगे, 180 की लगा लो।
एक चीज 1000 की है भैया, 2 ले लेंगे यार, थोड़ा डिस्काउंट 1900 कर दो भैया। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे मिलता है। कैसे मिलता है? ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे। अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। सर जैसे हम रॉ मटेरियल खरीदे किसी बिजनेस के लिए अपने लिए, हाँ, तो इसमें अगर मान लो 100 किलो खरीद रहे हैं, 100 किलो खरीद रहे हैं, वो 5 रुपए का है, 200 किलो लेने पे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट। नहीं किलो में छोड़ दो, मतलब आप कितने 1000 और 2000 कोई मटेरियल ले रहे हो, रॉ हाँ, मटेरियल, अगर ज्यादा लेने पे हमें डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, या हम दे रहे हैं, हमें मिल रहा है ज्यादा लेने पे। जैसे तुम कहो कि सर मैं तो हूं, हम पड़वा हैं, पड़वा 5 भाई हैं इकट्ठे, 2 जुड़वा होता है, हमको हम 5 भाई हैं इकट्ठे बराबर के। सर मैं भी सेम क्लास में हूँ 12th में, मेरी बुआ का लड़का भी सेम क्लास में है, मेरे चाचा का लड़का भी सेम क्लास में है, मेरे ताऊ का लड़का भी सेम। सर हम 5 बच्चे हैं, फीस बताओ। तो मैं भी कहूंगा भाई तुम सबकी फीस वैसे तो 26,000 रुपये पर सब्जेक्ट बन रही है, तो फिर मैं 25 लगा दूंगा। समझ गए मेरी बात? 5-5 एडमिशन भी तो हो रहे हैं इकट्ठे। समझ गए मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी देने पे दिया जाता है। अब समझना कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट एक तो ना सब लोग ये बुक ले लो, क्योंकि देखो सस्ती तो होने वाली है नहीं फ्यूचर में, ठीक है? तो ये सब बुक ले लो, ये वाली टीएस अग्रवाल स्कूल में भी ये लगने वाली है, सुन लिया होगा अब तक तो नाम तुमने, सर ये मेरे पास में ठीक है? दोनों भाई ये दोनों ही मत रख, एक यही वाली सर आपने हमको कही। ये है यही, लेकिन एक बात आता हूँ, ये 2022 एडिशन है, 2020। अब होगा क्या, सुनो मैं वही बता रहा हूँ कि क्या होता है। अब मैं तुम्हें बोला करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, तुम्हारे में क्वेश्चन नंबर 6 होगा ही नहीं, होगा भी तो आगे पीछे कर रखा होगा। ये बुक वाला बहुत लीचड़ है, ये क्या करता है हर साल बुक को चेंज कर देता है थोड़ा सा, ताकि तुम परेशान होते रहो, तो तुम साल भर ही परेशान होते रहोगे, ठीक है? तो इसलिए बेटर है कि सभी के पास एक जैसी बुक हो, तो ये बुक ले लेना। स्कूल वालों टीएस ग्रे वाली, हाँ यही चलेगी, टीएस ही चलेगी, वो मेन टीएस ही पढ़वाएंगे, हम एनसीईआरटी से काम नहीं करेंगे, एनसीईआरटी सिर्फ रखने के लिए होगी, वो पढ़ाएंगे नहीं उसमें से, मुझे तो फ्री मिलती है कंपनी की तरफ से, ठीक है? मतलब हम टीचर्स को मिलती है ना, टीचर्स को एक फ्री मिलती है कि भाई बच्चों को हम पढ़ाते हैं इसमें से, ठीक है? तो कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है बताओ? कैश डिस्काउंट होता है अगर मान लो मैं तुम सबको ये ऑफर दूं कि तुम लोग 11th में हो, मैं तुम लोगों को 12th की फीस में 2-2 हज़ार रुपए का नुकसान कह रहा हूं, डिस्काउंट दूंगा। अगर तुम मुझे आज ही 12th की फीस भी दे दो तो दोनों ललचा जाएंगे, मुझे 12th की फीस आज ही मिल रही है, मुझे 12th की फीस आज ही मिल रही है, और तुम भी ललचा जाओगे, 12th में पूरे पैसे देने पड़ेंगे, अब 2 हज़ार रुपए कम देने पड़ रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट होता है जो अर्ली पेमेंट पे दिया जाता है। कब दिया जाता है? अर्ली पेमेंट पे। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने किसी से 1 लाख का सामान लिया, तुमसे 1 लाख रुपए का सामान लिया, मैंने कहा मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगा, इसने कहा चलो ठीक है। अब इसको आज ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैंने बोला मैं आज नहीं दे रहा 1 लाख, 3 महीने बाद आई हो, ठीक है? कब आई हो? 3 महीने बाद। ये मुझे ऑफर कर रही है, क्या कह रही है? 1 लाख की जगह कितने में सेटिंग कर लेते हैं? 95,000। कितने में? इसको क्या फायदा है? 95,000 की आज ही मिल रहे हैं, इसको आज जरूरत है, और मुझे क्या फायदा है? मुझे 5,000 कम देने पड़ेंगे, समझ गए? तो ये क्या हुआ? कैश डिस्काउंट हुआ। तो इसमें लिखना शुरू करो। आगे वापस नहीं देने पड़ेंगे, हैं? आगे वापस नहीं देने पड़ेंगे, वापस मतलब जैसे 5,000 जो बचेंगे वो भी वापस देगा डिस्काउंट नहीं, वो भी देने पड़ेंगे भाई, सेटिंग होगी ना, सेटलमेंट होगी ना, सेटलमेंट हो गई, डिस्काउंट दे दिया ना, बाद में कोई देगा क्या? खुद बता। अगर मैं तेको बोलूं एग्जांपल के लिए कि ये पेन मैं तेको 10 रुपए का दे रहा हूं, तो नहीं सर 9 का लगा लो, तो चल 9 में ले ले, बाद में 2 रुपए देगा, ये ना? तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो अर्ली पेमेंट पे होता है। लिखना शुरू करो। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? लिखो ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे हमने गुड्स की वैल्यू को कम कर दिया है, लिखो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और अमाउंट। या तो हमने प्राइस कम कर दिया या हमने अमाउंट कम कर दिया। अब लिखो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है?
रिडक्शन इन अमाउंट पेबल, जो भी हमने अमाउंट देना है, या रिसीवेबल, जो भी हमने अमाउंट रिसीव करना है, ड्यू टू टाइमली पेमेंट। हम सामने वाले को कह रहे हैं कि भाई हमारे पैसे जल्दी दे दियो। हमारे पैसे हमको जल्दी दे दियो। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब एक बार मैं तुम सबसे पूछूंगा, ठीक है? तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में लिखो। ये कब दिया जाता है? जब गुड्स परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। लिखो गुड्स परचेज इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है? और ये कब दिया जाता है? अर्ली पेमेंट। ये अर्ली पेमेंट पे दिया जाता है, सही है? जब खरीद रहे हो, हाँ, जब वो बातचीत करते हैं कि कितना अमाउंट है, हाँ, तभी बात हो जाती है। स्कूल खुल चुके हैं तुम सबके? कब से खुल रहे हैं? जुलाई में खुले। जुलाई में? 91%। अच्छा, चलो। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसके पैसे हमने देने हैं, जिसको देख के जलीलता होती है कि नहीं होती? क्रेडिटर के सामने चौड़े होके निकलेंगे, दुबक्के निकलेंगे, साइड से निकलेंगे ना भाई। क्रेडिटर के सामने तो डर के निकलेंगे कि भाई यार इसके पैसे देने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्रेडिटर को देख के तो डर लगता है। तुम यहां से आए थे भाई, जो लेट आए थे थोड़ा सा। डेप्रीसिएशन क्या होता है? बताओ, तुम बताओ, डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि जैसे एक आपकी वैल्यू है, हाँ, वो गिर गई है। हाँ, मेरी मत बोल, मेरी एसेट नहीं सर, एक कंपनी की चीज है, मेरी एसेट, value गिर गई। हाँ, मेरी एसेट की वैल्यू गिर गई है। मेरी बढ़ा दे यार, ठीक है? अगर एसेट की वैल्यू गिर गई है, उसके क्या क्या रीजन होते हैं बताओ? अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, हाँ, बेटर टेक्नोलॉजी हो गया। और बताओ? वियर एंड टियर, टूट फूट हो जाती है। और बताओ? टाइम टाइम वैल्यू बनी। तुम्हारे फोनों की हालत देखो, पीछे थोड़े बहुत टूट फूट गए होंगे, टूटे फूटे कि नहीं? पड़ा है। हैं? अब तो चेक किए जाएंगे सब। अपने अपने फोन निकालो भाई, पीछे से दिखाओ, अभी तुम्हारी कमियां निकालो। ये लो भाई, पहला वेयर एंड टियर, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कमियां। ये देखो भाई, टूट फूट, ठीक है? ला भाई इधर। ये देखो, ये टूट फूट ही मानी जाएगी भाई, ये टूट फूट मानी जाएगी। ये एक बात आओ, इसकी वजह से वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। लाओ अभी देखो बेटा, सब कुछ चौड़े हो रहे हैं भाई। ये क्या है? ये डॉट 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 लगे हुए हैं। ये डेप्रिसिएशन के अंदर, सच में जनरली डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा। सबके तो थोड़ा सा हो रखा है, आएगा भाई, डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा ये भी। लाओ भाई। सर इसी चीजों की वजह से तो फिर प्राइस की हाँ, प्राइस गिर जाता है इस वजह से। वियर एंड टियर ये चौड़ा में दे दी, इसकी जगह में कम देख के देखो। इसके फोन की जो वैल्यू है, कब लिया था तुमने? लास्ट ईयर। चलो भाई 1 साल हो गया, लेकिन फिर भी इसने मतलब ठीक रखा हुआ है, ठीक है ना? मतलब इसको मैं, इसकी वैल्यू देखो। अगर मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मैं इसका फोन खरीद रहा हूँ और इसका फोन खरीद रहा हूँ, सेम मॉडल है, तो इसके अगर मैं 10,000 दूंगा तो इसके थोड़े से पैसे काट दूंगा। समझ गए ना मेरी बात? थोड़े से पैसे कट जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत फोन बेचे हैं, मुझे चल रहा है फोन बेचने हैं, ये भाई क्या स्क्रैच लगे हुए हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, स्किन पहले लगी पड़ी है, ठीक है? ठीक है। चलो, तो कहने मतलब मेरी बात समझो, थोड़ी बहुत वैल्यू गिरी, लेकिन तुम सबका भी फोन डेप्रिशिएट माना जाएगा किस बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे। टाइम हो गया लिए हुए, बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में। तुम्हारा कौन सा मॉडल है ये जो तुमने सही से इसका मेकअप करके रखा हुआ है? 9 है, तो आ चुका है कि नहीं 10? आ चुका है ना? तो तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारे ऊपर बेटर टेक्नोलॉजी वाला रोल लग गया। एसेट की वैल्यू सबकी गिर जाएगी। समझ में आई मेरी बात? एसेट की अभी क्या हुआ कि मैंने भी फोन लिया था, तो मेरे फोन की, मैंने एक रियलमी का फोन था मेरा 2 साल पुराना, तो मैंने उसकी वैल्यू लगाई फ्लिपकार्ट पे। उन्होंने कहा 3400 का बिकेगा। आए कहते कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, 2000 का गया। समझ गए ना? वो फोन सिर्फ 2000 रुपये का गया, ठीक है भाई? लिया था 14,000 रुपये का, जुलाई 2000 भाई चल रहा है ना? मेरी शादी हुई थी, शादी से 4-5 महीने पहले वाइफ को गिफ्ट किया था ना,
तो 2019 में ही होगी मेरी शादी। कितने साल हो गए, मैं परेशान रहता हूँ जब से। 20, 21, हाँ 19 में हुई थी भाई, जुलाई 2019, नवंबर में शादी हुई थी, तो जुलाई को एंगेजमेंट के अगले दिन लेके दिया था अपनी वाइफ को, ठीक है। तो तब से कितना खराब ही हो गया है ना, तब से तो वाइफ के 3-4 फोन चेंज करवा दिए, ठीक है। तो क्या समझ, तब मैं थोड़ा गरीब भी था ना, तब कम कर लिया था। हाँ तो है तब भाई बड़ी मुश्किल दिया था। हाँ तो समझ में आ गया सबको, क्या समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट और क्या डिस्काउंट समझा दिए, डेप्रिसिएशन के भी एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया, अब तुम कभी नहीं भूलोगे, है ना। फिर हमने किया एक्सपेंस और लॉस में क्या बताया, इंटेंशनल कौन सा होता है, जरा आवाज आनी चाहिए, इंटेंशनल कौन सा होता है, एक्सपेंस। अब मुझे बताओ कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो कि मैंने सब अपने क्लाइंट्स को कहा कि मैं सब क्लाइंट्स को पार्टी दूंगा, एक्सपेंस है लॉस है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है। अगर मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल लगी गाड़ी में, यार नाली में तो तुम्हारा लॉस है, बॉल लगी गाड़ी में तो उसका शीशा टूट गया, और किसी बंदे को लगेगा तो उसका कुछ और टूटेगा, ठीक है। अब ये होता कुछ भी टूटा, बंदा का टूटेगा तो इलाज के पैसे देने पड़ेंगे, गाड़ी की टूटी तो रिपेयर के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ एक्सपेंस है या लॉस है? एकदम से आ गया तुम्हारे ऊपर, एकदम से आ गया ना तुम्हारे ऊपर, तो पता था कि एक्सपेंस होने वाला है, तो ये लॉस है ना। समझ, अगर पता ना हो तो लॉस हो जाता है। ऐसे डिस्काउंट में क्या बताया, रिडक्शन इन वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ, हेडिंग डालो, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब बढ़िया बढ़िया टॉपिक करा रहा हूं आज, जिसको पढ़ के ना तुम्हें मजा आएगा कि भाई ये सोचने वाली चीजें हैं, समझ में आई। अब तुम बड़े बच्चे हो गए, 3-4 क्लासें हो गई है तुमको। अगर एसेट का मीनिंग तो सबको बता दिया था, जिसको देख के खुशी होती है। एसेट क्या होती है? जिसको देख के खुशी होती है। वो लड़का नहीं आया जिसके 3 मकान है? नहीं आया ना? आपने कहा था, तुम नहीं थे, तुम नहीं थे। कल एक बहुत अमीर लड़का आया था, हाँ अभी उसके ज्वेलर भी है, उसके स्कूल भी है, उसके 4 मकान है। सुनो, उसकी फीस बढ़ाते हैं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? अब तुम्हें इसको भी समझना पड़ेगा, ये ऐसी चीजें नहीं है देख के तुमने बता दिया, तुम ही बता सको पाओगे बस अपनी क्लास में। मैं तुम्हें बस सीधी सीधी बात बता दूंगा, अगर तुम्हारी जिंदगी में नई एसेट आ रही है तो लिखो सबसे पहले, या तो आपकी जिंदगी में न्यू एसेट परचेज, अगर आपने कोई नई एसेट परचेज करी, या फिर जरूरी नहीं हमेशा इंप्रूवमेंट आ जाए भाई साहब, लिखो इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एसेट। तुम्हारी जो एसेट पड़ी हुई है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ गई तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर फॉर एग्जांपल, इतने एग्जांपल दूंगा तो परेशान हो जाएगा, अभी देने ही वाला हूँ, शुरू होने वाला हूँ बस, ठीक है। फिर डेफिनेशन भी कहूंगा, शुरू कर रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई, एसी खरीदा, सोचो कैपिटल है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अब सोचना, नई एसेट आई कि नहीं आई? नहीं आई, आई ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप कहो सर इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है आपका? मेरी बात को समझना, अगर किसी ने फोन खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? लेकिन किसी का फोन का जैक खराब हो गया और उसने उसको ठीक कराया, तो क्या ये इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट है? नहीं है। अब यही सुनना, इंप्रूवमेंट का वर्ड, मैंने कहा ना मजा आएगा इसको पढ़ने में, समझने वाली बात है। इंप्रूवमेंट का मतलब पता क्या है? कि जो पहले होता था उससे बेटर हो रहा है। क्या उससे बेटर हो रहा है? वो तो पहले जैसा ही हो गया, वो तो खराब हो गया था ना, पहले जैसा ही हो गया, तो फिर वो इंप्रूवमेंट नहीं है। देखना कैसे कहता हूं, मान लो मेरा फोन है, उसका जैक खराब हो गया, ठीक है, उसका जैक खराब हो गया, तो भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई नई एसेट आई और ना कोई इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा फीचर दिखाया, डाला इसमें, जिसमें बटन दबाऊंगा, कैटरीना कैफ निकलेगी और डांस करेगी, माशेमी शीला है, डांस करेगी बिल्कुल सामने, बढ़िया डांस होगा, ठीक है। और इमेजिन मत करो कि और क्या क्या हो सकता है फोन में, ठीक है, और लालच नजरों से देख रहे हो बहुत सारा। तो सुनो, तो भाई वापस कैटरीना कैफ अंदर घुस जाएगी। इंप्रूवमेंट आई नहीं आई? आई कि नहीं आई? पहले गाना पहले भी बजता था, अब भी बजता था, अब फीचर डलवा के आया भाई नया, गाना बजाऊंगा, सोनू निगम बाहर निकलेगा,
गाना सुनाएगा, समझ गए? सोनू निगम आएगा, मैं उसको कहूंगा ये सुना, सामने बैठ जाएगा आके, ठीक है? तुम्हारी इमेजिनेशन भी सही से नहीं लग रही। हाँ सुनो, आ जाएगा, अंदर वापस चला जाएगा। बताओ बच्चों, इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये तो मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बताना, गाड़ी में पंचर लगवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू। क्या एसेट आई? नहीं आई। क्या कोई इंप्रूवमेंट हुई? गाड़ी में सीएनजी लगवाई, सीएनजी लगवाते ना गाड़ी में, अब बताओ इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ अब हुई ना इंप्रूवमेंट। गाड़ी में ऐसे शीशे लगवाए कि जो सिद्धू मूसेवाला के पास है ना, बुलेट प्रूफ शीशे थे, पता है ना? है उसने उसने यूज नहीं किए, ये तो पता है सबको उसकी तो भाई बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए, अब हमें कोई गोली नहीं मार पाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल हुआ ना भाई, इंप्रूवमेंट नहीं आई क्या? एसेट में इंप्रूवमेंट आ गई ना, एसेट में है। रिवेन्यू एक्सपेंड, अभी ऐसे याद रखो, अभी बताने वाला हूँ रिवेन्यू भी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कैपिटल नहीं है, ऐसे याद रखो अभी फिलहाल, ठीक है? जो कैपिटल नहीं है, अभी बस ये सोचो कैपिटल है या नहीं। कैपिटल नहीं है तो रिवेन्यू है, कैपिटल नहीं है तो रिवेन्यू है। जैसे अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, हाँ अब तुमने गाड़ी में इंजन लगवा लिया, अच्छा हाँ हाँ ऊपर का लगवा लिया, ऊपर का लगवा लिया, ठीक है? अब ऐसे ही अब खुद इमेजिन करो, तुमने नया घर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू है? नई एसेट आई, नई एसेट आई कि नहीं आई? घर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुमने नया फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की एक टांग टूट गई, टेबल की एक टांग टूट गई, टेबल कह रहा हूं, चेयर की एक टांग टूट गई, तुमने उसे वापस बुला के ठीक करा लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू? तुमने उसमें ऐसी गद्दी लगाई कि उस पे जब तुम अब रखोगे, मतलब कि अब तो तुम मतलब गमर रखोगे यार, ठीक है? तो बताओ मजा आ जाएगा कि क्या क्या बैठने का मजा, बताओ। कैपिटल इंप्रूवमेंट। देखो अब तुम्हें मैंने ऐसे लॉजिक दे दिया कि अब तुम कभी भूलोगे ही नहीं। तो अगर एसेट के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई, अब तुम्हारी शादी हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं एसेट आएगी भाई, एसेट घर में बहू नहीं आएगी तुम्हारे, नालायको, घर दामाद बनोगे हैं? घर जमाई बनोगे? पैसा जो जाएगा उसमें क्या होगा? नहीं पैसा तो जाएगा भाई, पैसा तो देखिए यार हर चीज पे जा रहा है, फर्नीचर की, मेरी बात समझना। घर में नई एसेट आई कि नहीं आई? ठीक है, अब तुमने किसी को डेट करना शुरू कर दिया, रिवेन्यू है कैपिटल? रिवेन्यू है ना, घर में कोई नहीं आने वाला, आएंगे तो पिटाई होगी, ठीक है? तो कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अब तुम डिफरेंस समझ गए हो कि घर में जब नई एसेट आती है या कोई इंप्रूवमेंट आती है, तुमने नई अलमारी खरीदी, बताओ कैपिटल है। आज पता क्या हुआ, हमारे घर का एसी भी ऐसा हो रहा था कि उसको सर्विस की जरूरत थी। सर्विस समझते हो ना, दो लौंडे आते हैं, एसी निकालते हैं, मस्त उसको नहला धुला के टॉवल वॉल से रगड़ के वापस लगा देते हैं, ठीक है ना? हाँ नहीं गैस तो यार फिर वो तो गैस डलवानी पड़े तो वो तो ज्यादा दिक्कत आ जाती है। सर्विस तो नॉर्मल साफ सफाई होती है, समझिए ना? गैस भी डलवानी पड़ती है लेकिन वो 2-3 साल में एक बार, सर्विस 2-3 महीने में एक बार करानी पड़ती है। अब मुझे बताओ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? भाई हाँ रिवेन्यू होगा। मेरे को लगा कैपिटल बोल रहे हैं, कैपिटल कौन बोल रहा है भाई? अरे कोई बात नहीं, गलतियां होंगी। एक बात आओ, क्या कोई इंप्रूवमेंट आ जाएगी उसके अंदर? सर अगर सर्विस से पहले अगर वो ढंग से नहीं चल रहा, भाई मेरी बात नहीं समझा, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में तो वापस जा रहा है, वो तो उसकी हालत खराब हो गई थी ना। अगर कोई चीज नॉर्मल सिचुएशन में चली जाती है तो वो क्या एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू। अगर उसमें कोई पहले से खास बात आने लगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो क्या है? तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन है, ठीक है? अब तुमने अपने मोबाइल फोन में जैक लगवाया, मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है? अब तुमने उसके लिए एक ऐसा तुम शानदार कवर लेके आए कि बस पूछो मत, है? जैसी कोई तुम्हारा फोन चोरी होगा, ठीक है, तो उस कवर के अंदर ऐसा फीचर है, चोर की सेल्फी आ जाएगी, चोर कौन है वो आ जाएगा, फोन खुद उड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? नई एसेट भी आई है वैसे तो इसमें, और इंप्रूवमेंट भी आई है, इंप्रूवमेंट भी आई है ना? इंप्रूवमेंट भी आई है। और कोई एग्जांपल जो हम अपनी रियल लाइफ में ले सकते हैं कैपिटल, कोई तुम दो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो तुमने। आपने अपने फोन की 32 GB से 64 बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मैंने अपने फोन की मेमोरी बढ़वाई, मैंने अपने लैपटॉप में एसएसडी डलवाई। एसएसडी समझते हो? अगर जो नहीं समझते मैं बता देता हूँ एसएसडी क्या होती है। अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है, पुराने जमाने का हो गया है, तो उसमें आप एसएसडी डाल दोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है?
आपने फोन में जैसे इन्होंने कहा हार्ड डिस्क लगवा ली, फोन में तो नहीं लग सकती, लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगवा ली, बताओ कैपिटल या रिवेन्यू? कैपिटल, क्योंकि एसेट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, बेटर हुई। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी पहले भी रखूंगा, तुम तीनों के नंबर मेरे पास हैं, तुम लोग तो बराबर चल रहे हो, ठीक है। और सुनो भाई, एक बात और, छुट्टी करो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना मुझे। और आज अब एक काम करना है, मेरा नंबर लिखो सब, आज मेरा नंबर सबके पास है ना, आज मुझे व्हाट्सएप करना है, आज मैं ग्रुप बना दूंगा 9136। आज मुझे जो व्हाट्सएप करेगा वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, है ना नंबर। मुझे आज व्हाट्सएप कर दो कि हाय सर, नाम लिख दो, क्लास 11 लिख दो, ठीक है। क्लास जरूर लिख देना, क्योंकि 12th में भी 5-6 नए एडमिशन होते रहते हैं, तो फिर उस केस में वो याद नहीं रहेगा कि भाई कौन है। आज लिख दो, आज रात को ग्रुप बनाऊंगा।